हरे कृष्ण। 8 जुलाई 2026। आज हम बात करेंगे पंचांग की, फिर हम जन्मदिन की बधाई देंगे और उसके बाद हम बात करेंगे दिव्य ज्ञान धारा की। दिव्य ज्ञान धारा के अंतर्गत आज जानिए आप कि किस योग में आपका जन्म हुआ है, उस योग में जन्म लेने का क्या फल होता है, अर्थात उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है, ये सब हम दिव्य ज्ञान धारा में जानेंगे। और उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:23 तक है। इसके पश्चात नवमी है। रेवती नक्षत्र शाम 4 बजे तक है। इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। अतिगंड योग कौलव करण है। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे, वहीं सूर्य मिथुन राशि में यथावत गोचर करेंगे। राहु काल का समय 12:26 से 2:09 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय 11:58 से 12:53 तक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहु काल में कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय श्रेष्ठ समय होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए। आइए अब जानते हैं आज के चौघड़िया मुहूर्त के विषय में। आज आपको जो सुबह में लाभ की चौघड़िया मिल रही है वो 5:34 से 7:17 तक है। वहीं अमृत की चौघड़िया 7:17 से 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया 10:43 से 12:26 तक है। वहीं चर चौघड़िया 3:52 से 5:35 तक है। शाम में आपको लाभ की चौघड़िया फिर से मिल रही है जो शाम में 5:35 से 7:18 तक है। आइए अब जानते हैं आज के विशेष मुहूर्त के विषय में। आज रेवती नक्षत्र में आप ये सारे कार्य कर सकते हैं, जिसमें अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ, नव वस्त्र धारण, आभूषण धारण, वर वरण, कन्या वरण, व्यापार आरंभ और गौ का क्रय विक्रय, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, सेवा आरंभ, ये सारे मुहूर्त आप रेवती नक्षत्र में, ये सारे मुहूर्त मिल रहे हैं जिस कार्य को कि आप रेवती नक्षत्र में कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं आज के जन्मदिन की बधाई। आज जिन जातकों का जन्मदिन है, जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है, उन सभी जातकों को हमारी ओर से तथा हमारे प्राग ज्योतिष संस्थान परिवार की ओर से ढेरों बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, ऐसी हमारे तथा हमारे परिवार की ओर से कामना है। अब आइए जानते हैं आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनके बारे में थोड़ा विशेष। जैसे आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 8 है। मूलांक 8 के स्वामी शनिदेव होते हैं। जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि जिनके स्वामी शनिदेव हों उन्हें जीवन में कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है, क्योंकि शनिदेव बिना परिश्रम के कोई फल नहीं देते हैं। इन्हें जीवन में सफलता बहुत देर से मिलती है। काफी संघर्षपूर्ण जीवन होता है इनका, लेकिन जब सफलता मिलती है तो स्थायी मिलती है, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर इतना कुंदन बना देते हैं कि फिर जब उन्हें सफलता मिलती है तो वो स्थायी रहती ही है। इन्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग से जितना हो सके आप परहेज रखें। आप पीला और सफेद पहन सकते हैं, अर्थात पीला और सफेद वस्त्र पहनना आपके लिए अच्छा है, परंतु काले रंग से आप परहेज करें। आइए अब जानते हैं आज के दिव्य ज्ञान धारा की बात। जैसा कि अभी हमारी चर्चा चल रही है दिव्य ज्ञान धारा में योगों के ऊपर, अर्थात आप जब अपनी जन्म कुंडली खोलते हैं तो उसमें आपको अलग अलग योगों में जन्म लेने का फल, अलग अलग योग दिखते हैं। जैसे आप देखेंगे उसमें आपके वार लिखे होंगे, योग लिखे होंगे, नक्षत्र लिखे होंगे,
करण लिखे होंगे, ये सब आपकी जन्म कुंडली में लिखा होता है। आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा योग है, अर्थात किस योग में आपका जन्म हुआ है। यदि आपका जन्म प्रीति योग में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति प्रेम पूर्ण होते हैं, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, प्रीति योग, अर्थात ये व्यक्ति प्रेम से पूर्ण होते हैं, मिलनसार होते हैं, सहयोगी स्वभाव के होते हैं। ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है, परंतु ये भावुक होकर कभी कभी गलत लोगों पर भी भरोसा कर लेते हैं। इनके लिए जो उपयुक्त क्षेत्र है, अर्थात जिन क्षेत्र में इन्हें विशेष सफलता मिल सकती है, उनमें से शिक्षा, कला, समाज सेवा एवं जनसंपर्क के क्षेत्र अधिक उपयुक्त हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी और क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते, परंतु आप अपने स्वभाव को अपने अगर कार्य क्षेत्र के साथ मिला लें तो वो उसमें आपको सफलता विशेष रूप से मिल सकती है। धन्यवाद।